हमारे किसान संघ के रतन जी भाई और सब है। बताइए साहब, आपके यहाँ क्या क्या कार्यक्रम मनाया गया आज दीपावली का? साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। आप दीपावली के इस पर्व पर आप यहाँ आके हमारा मतलब न्यूज़ ले रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा जो चल रही है, हमारे माताजी के चौरे पर इकट्ठा होते हैं सब पूरे गांव के लोग, और सुबह में जो हैं वो हमारे गांव के मतलब पूरे गांव में प्रति घर जाते हैं मिलकर, मेरिया बोलते हैं, और वहाँ तेल भी लेते हैं और परंपरा जो है बाप दादों की वो निभा रहे हैं। और शाम के टाइम में हमारे यहाँ गांव के विकास के सभी कार्यों की बात करते हैं, और कोई आगे से हिसाब किताब होगा उसका भी ब्यौरा देते हैं। और युवा लोग हमारे जो बाहर रहते हैं वो सभी इस पर्व पर आते हैं और सब एक दूसरे को गले मिलते हैं। ये हमारी परंपरा है और परंपरा के साथ निभा रहे हैं और आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। बताइए साहब, आपके यहाँ दीपावली नववर्ष और आज धूमधाम से मनाए गए, बताइए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को नए वर्ष की शुभकामनाएं। हमारा ये नया गांव पाटीदार बहुल्य है, सर्व समाज के लोग हम इसमें यहाँ विराजते हैं। ब्राह्मण समाज हैं, पाटीदार समाज हैं, सुथार समाज हैं, पंचाल समाज भी हैं और भाटिया समाज है। करीब 150 से 250 घरों की बस्ती वाला गांव है हमारा। परंपरागत तरीके से सबसे पहले दीपावली के पहले दिन मीठा भोजन बनाया जाता है। सभी अपने अपने घरों में मीठा भोजन करते हैं और मुंबई वाले और जो विदेशों में हमारे युवा रहते हैं वो 1 दिन 2 दिन पहले आ जाते हैं, अपने अपने परिवार के साथ में दीपावली के मनाने के लिए आते हैं। दीपावली के दूसरे दिन जो नया वर्ष जो मनाते हैं हम लोग, उसमें हमारे गांव में जो 1 साल के अंतर म्याद में जो नई शादियां होती है, वो जोड़े दीपावली के दिन मेरिया लेकर के वो दूल्हे गांव में प्रति घर जाते हैं और जिस घर पे दिवाली आना होता है उस घर की वो नववधू महिलाओं के साथ में उस मेरिया के अंदर तेल 5 बार पूरने की परंपरा है। उसका बखूबी वो निर्णय हमारा है वो किया जाता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि हमारे गांव के अंदर दोपहर के बाद में खाना वाना खा करके शाम को फिर माताजी के चौराहे पे, माताजी मंदिर पे सारा गांव इकट्ठा होता है महिलाओं के साथ में। और गांव के हमारे युवा जो नए कर्मचारी साल भर के अंदर जो बने हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हमारे 10वीं 12वीं के, वो 80% से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं उनको हमारे स्थानीय हमारे यहाँ गुरुजी है, रिटायरमेंट हो चुके हमारे अय्यन अरविंद जी के पिताजी लालशंकर जी, उनकी तरफ से घोषणा की गई है कि हर साल ऐसे बच्चों को उनकी तरफ से कैश लिफाफे में पारितोषिक दिया जाता है। उसका माताजी पे उन बच्चों को हम सम्मानित करते हैं उनके द्वारा। और जो प्रतिभा नई जो कर्मचारी बनते हैं उनको हमारे गांव के अंदर एक जगदम्बा विकास ट्रस्ट नाम की संस्था है, उसके माध्यम से सर्व गांव की तरफ से उन्हें भी सम्मानित किया जाता है प्रमाण पत्र के द्वारा। ये बच्चों के उत्साह के लिए, युवाओं के उत्साह के लिए हमारा गांव यह कार्यक्रम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन सर्व समाज सनातन धर्म को मानते हुए माताजी पे एकत्र होकर, कहीं किसी भी जाति प्रकार पात का कोई भेदभाव नहीं, सब एक जाजम पे भाई बंद की तरह से बैठते हैं और महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं नववर्ष की शुभकामना के, और हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज सागवाड़ा पंचायत समिति ग्राम पंचायत नया गांव में सर्व समाज द्वारा यहाँ दीपावली पर्व मनाया गया, नववर्ष मनाया गया। इसी बीच बताइए आपके गांव में और क्या क्या हुआ? बस और तो ये सब पटाखा वगैरह छोड़ते हैं और सब आनंद लेते हैं बच्चे वगैरह और धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज परंपरा 70 साल से जो परंपरा चलती आ रही है वो यहाँ नया गांव और सांबलिया में हमें देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ अभी परंपरा टूटी नहीं है। एकता की मिसाल हमें यहाँ देखने को मिली और यहाँ जो कार्यक्रम मनाया गया उसके लिए मैं एकता समाचार के माध्यम से सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
उनको आलदा वाले मुस्तफा साहब डिनर भाई हमारे बीच है। डिनर भाई बताइए आपके यहाँ 9 वर्ष बनाई गई, बताइए इसके बारे में। आज आपके यहाँ पापड़ी का प्रोग्राम भी आयोजन हुआ, बताइए। दीपावली के इस पावन त्यौहार पर एकता समाचार की ओर से समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत नया गाँव की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हमारे गांव की बहुत एक अच्छी परंपरा है। यहाँ दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सुबह ही 5 बजे गांव के मेरिये का प्रोग्राम यहाँ से समस्त गांव और समस्त जो नव जोड़े हैं उनके माध्यम से यहाँ पे गांव में मेरिये की प्रथा होती है। समस्त गांव में महिला, बच्चे सब एक साथ एक समूह में उपस्थित होकर मेरिये की परंपरा को और तेल पूरने का कार्यक्रम करते हैं। समस्त समाज जितने भी हैं उनको सब साथ में लेकर चलते हैं। इसके बाद में फिर सब घर पे अपने अपने समाज वाइज और गांव की ओर से मेरिये का आयोजन होता है। इसके बाद में जिन जिन के भी दिवाली आना होता है उनकी तरफ से यहाँ पापड़ी 1.25 किलो का घी की पापड़ी इकट्ठी करके माताजी मंदिर पर प्रांगण पे सब इकट्ठित होते हैं एवं उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करते हैं। साथ ही इसी त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ ही बम्बे से, कुवैत से और अन्य गुजरात में जो अपना व्यवसाय करते हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर उपस्थित होते हैं। मैं नया गांव के समस्त ग्रामीण की ओर से और अभी हमारे ट्रस्ट मंडल की ओर से पूरे साल भर का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है एवं अन्य समाज में जो भी गांव में कुर्तियाँ हैं उसमें भी संशोधन किया जाता है। वो भी हमारे माताजी मंदिर पे प्रांगण पे एक सौगंध खा करके उसका किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों का हमारे परिवर्तन हुआ है। इसी तरह समस्त ग्रामवासी एकजुटता के रूप में इस त्यौहार को भाईचारे के साथ मिलते हैं और पुरानी परंपरा के अनुसार सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और साल भर में आने वाले अगले साल तक उसकी जो कार्य किया उसका आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ गांव में हमारे पाटीदार बाहुल्य गांव है। 140 मकान लगभग पाटीदारों के, अन्य भाटिया समाज, सुथार समाज, ब्राह्मण समाज, पंचाल समाज, कलाल समाज, समस्त समाज का एक समावेश करके सबको साथ में लेकर चलने की परंपरा है। यहाँ सबसे हमारे गांव की बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे लगभग नशा नहीं के बराबर है। लगभग कोई आदमी न तो गुटखा खाता है और न ही कभी कोई अन्य नशा करता है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इसमें कोई अपना परिवर्तन करना भी है तो उसको प्राथमिकता से उसको लागू किया जाता है। साथ ही आसपास के समस्त गाँवों में भी हमारे गाँव का जो मर्यादा बनी हुई है वो आप समाचार के माध्यम से, समस्त के माध्यम से आप इसको जानते हैं कि नया गाँव का रेपुटेशन अच्छा है। पुनः मैं आपका एकता समाचार का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। ग्राम पंचायत की ओर से, उप सरपंच लक्ष्मी देवी पंड्या की ओर से एवं अन्य समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अभी दीपावली का नव वर्ष के साथ ही यहाँ पूर्वजों की पापड़ी और पूर्वजों को याद करने के लिए यहाँ पर आयोजन होते हैं। लगभग महीना भर हमारे पूर्वज का वो करते हैं। उसमें हमारे अभी इस में वीर रस की जो गाथा होती है, जो जिसमें वीर और श्रृंगार रस होता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो दिया था और युद्ध के क्षेत्र में जाने से पहले जो रणभूमि में जाते हैं उसको वीर रस होते हैं। उसमें हमारे डूंगर जी काका पाटीदार रतन जी भाई जिसमें उनका महत्व रखते हैं, तो आपको 2 कड़ियाँ उसकी सुनाते हैं डूंगर जी काका और रतन जी भाई। प्रथम शमरो शमरो रे गणपत देवा समरो स्वामी लाभयाले गावरी रोए गुणे बीजी ने समरो वो समरो रे सरस्वती माता भूलो अक्षर
मालती जी ने समरो रे वो समरो रे गढ़ पावानी माता संकट में साथ आले पावा वाली ये बताइए आज जो हुआ गाया गया उसके इतिहास के बारे में बताइए, क्या इतिहास है इसका? मेरी जहाँ तक जानकारी है इसमें ये वीर रस की गाथा है। इसमें बड़े बड़े युद्धों में जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो उनको इस वीर रस के माध्यम से उनको प्रेरित करने के लिए ये एक तरह का संवाद है, जो इस उड़ा संवाद बोलते हैं इसको। इसमें वागड़ में बहुत प्रचलित है और ये मेवाड़ वागड़ में इसमें पितृ देवता को भी प्रसन्न करने के लिए इसको गाया जाता है। और ये हर बिनोला फूले के उसमें भी हर जगह जगह पे जहाँ जहाँ पुराने गाँव में परंपरा है वहाँ इसको एक रूप से गाया जाता है। एक तरह से ये वीर रस की एक बहुत बड़ी परंपरा है और ये लगभग जो पुराने जानते हैं उसमें जाते हैं। हमारे ये डोंगर जी काका रतन जी भाई और दूसरे भी हैं, वो अन्य गाँव में भी इनको 14 तक 1 महीना तक चलता है और समझ दूसरे गाँव में भी यहाँ से इस प्रथा को प्रचलित करने के लिए यहाँ से दूसरे गाँव में इनको बुलाने के लिए आते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोलो सर बताइए, आज जो है नवरस मनाया गया, दीपावली मनाई गई, आपके नए गांव में क्या क्या कार्यक्रम हुआ बताइए? बिल्कुल, आज हमारे नया गांव में पूरे गांव में शानदार प्रकार का प्रोग्राम हुआ। हिंदू नव वर्ष पूरे गांव में स्नेह मिलन सम्मेलन समारोह हुआ और गांव में सभी वडील युवा साथी माताएं बहनें सभी एकत्रित हुई मंदिर पर और शानदार प्रस्तुति दी और जो भी नौकरी पर लगे उनको सम्मान दिया गया। और अलग जो हमारे पापड़ी की परंपरा है, घर घर से प्रत्येक देसी घी का पापड़ी बना के पूरे एकत्रित करते इकट्ठा करके और पूरे गांव वाले इकट्ठे होते और फिर माता जी को चढ़ाकर फिर और प्रसाद के रूप में पूरे भक्तों को बांटते और हिंदू नव वर्ष मनाया गया हमारे पूरे ग्रामीणों द्वारा और उत्साह के साथ पटाखे और आतिशबाजी शानदार प्रकार से नया साल का उत्सव मनाया। राजेश जी, सबसे पहले तो आप एकता समाचार को आप का हार्दिक स्वागत करते हैं हम नया गांव की ओर से। नया गांव में हमारे यहाँ परंपरागत रूप से आज भी हमारे युवा और वडील मंदिर पर एक दूसरे को गले मिलने की जो हमारी पुरानी जो परंपरा चलती आ रही है वो आज भी चली हुई है। और गांव में जो मतलब सरकारी नौकरी में जिसकी इस साल जिसकी नियुक्ति हुई है उनको प्रशस्ति पत्र देकर गांव द्वारा सम्मानित भी किया जाता है एवं गांव के विद्यालय में भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को भामाशाहों द्वारा सम्मानित किया जाता है। और बाकी युवा और वडील सभी मिलकर यही हमारी परंपरागत जो पद्धति है उसको लेकर आज भी चल रहे हैं और आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। और सभी आपको और हम सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई आपका।